दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के अध्याय 7 में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जब हम योग साधना करते हैं तो योग में स्थित होने में कौन कौन सी विघ्न और बाधाएं आती हैं। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक पूरी लिस्ट बनाई है, जिसके बारे में अगले योग सूत्र में चर्चा करते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपा ते अंतराया। तो दोस्तों, इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 9 विघ्न और बाधाएं बताई हैं जो चित्त में विक्षेप उत्पन्न करती है। तो इसमें पहली बाधा है व्याधि। तो जब शरीर और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए तो उसे व्याधि कहते हैं। तो यदि आपको कोई रोग है, मानसिक या शारीरिक, तो वह आपको योग में स्थित होने नहीं देगा और बाधा पहुंचाएगा। तो ये पहली बाधा हुई। अब अगली बाधा है स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है मेंटल लेजीनेस, अर्थात आपका काम में या साधना में मन ही नहीं है। तो ये भी आपके योग मार्ग में एक बाधा है। उसके बाद तीसरी बाधा बोली गई है संशय, मतलब डाउट। यदि आपको साधना में या उसके फल में डाउट हो जाए कि अरे कुछ नहीं होने वाला साधना करने से, ये सब समय की बर्बादी है, इससे चित्त शांत नहीं होगा, या फिर अपने ही सामर्थ्य पर डाउट कर लें कि अरे मेरे से नहीं होगा ये सब, तो दोस्तों ये डाउट हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें सफल होने से रोकते हैं और यही डाउट हमें योग में स्थित नहीं होने देता। फिर चौथी बाधा बोली गई है प्रमाद। प्रमाद मतलब उत्सुकता या चाहत की कमी। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं है योग मार्ग में आगे बढ़ने की, तो आप उस लेवल का एफर्ट भी नहीं डालेंगे अपनी योग साधना में। तो ये भी एक बाधा हुई। अब अगली बाधा जो कि 5वीं बाधा है वो है आलस्य। आलस्य मतलब शारीरिक लेजीनेस। जब आपके अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो ये आपके अंदर आलस्य को बढ़ाता है। तो ये भी एक बाधा है, क्योंकि भले ही आपके अंदर कितनी भी इच्छा हो, लेकिन यदि आपके अंदर आलस्य होगा तो आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम में से सभी चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, बढ़िया बॉडी हो, परंतु जब जिम जाने की बात होती है आलस आ जाता है। रोज़ सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं कि कल से पक्का जिम जाएंगे या जॉगिंग पर जाएंगे, पर जैसे ही 5 बजे अलार्म बुलता है तो उसको बंद करके और ये कह के कि यार कल से पक्का जाऊंगा, आज सो लेता हूँ। तो दोस्तों यही आलस हमारे योग में स्थित होने में बाधा डालता है। अब छठी बाधा है अविरति। अविरति मतलब भोगों में या बाहरी विषय में ज़्यादा आसक्ति होना। मतलब आपका मन इंद्रियां या सांसारिक सुख की तरफ आकर्षित होता है। तो इससे आपके अंदर वैराग्य की कमी होती है और योग के मार्ग में नहीं चल पाते हैं। तो इसे भी एक बाधा बोला गया है। अब अगली बाधा है भ्रांति दर्शन, मतलब मिथ्या ज्ञान। आपको साधना को लेकर कोई मिथ्या या विपरीत ज्ञान हो गया है। दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आज के समय में कई लोग योग को केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित समझते हैं। वो लोग कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करके ये सोचते हैं कि हो गया योग। तो ये भी एक मिथ्या ज्ञान है। माना योग से शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, पर योग सिर्फ शरीर स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। ये तो हमें आत्मन से मिलाने की साधना है। इसलिए इस मिथ्या ज्ञान की वजह से लोग योग में स्थित नहीं हो पाते। इसके बाद 8वीं बाधा है अलब्ध भूमिकत्व, मतलब साधना करने पर भी योग की भूमिकाओं अर्थात साधना की अंतिम अवस्था समाधि तक ना पहुंच पाना। तो इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। अब समाधि तक ना पहुंच पाने का कारण कुछ भी हो, पर उत्साह की कमी की वजह से व्यक्ति योग में स्थित नहीं हो पाता। अब अंतिम बाधा है अनवस्थित्वानि, मतलब यदि आपने अपना चित्त शांत कर लिया और समाधि लगा ली, परंतु ये अवस्था ज़्यादा देर ना ठहर पाए, अर्थात कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट चित्त शांत हो और फिर भटक जाए, तो इससे भी साधक का उत्साह कम हो रहा है। फिलहाल ये अवस्था 8वीं बाधा अलब्ध भूमिकत्व से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कम से कम साधक समाधि तक पहुंचता तो है, लेकिन ज़्यादा देर समाधि में नहीं ठहर पाता। इसलिए साधक का उत्साह कम होता है इसमें भी। तो ये 9 बाधाएं हैं जो चित्त में विक्षेप पैदा करती हैं, तथा साथ ही ये 9 बाधाएं 5 उप बाधाएं पैदा करती हैं, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि अगले योग सूत्र जो कि 31वां योग सूत्र है में बोल रहे हैं। दुख दौर मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रवासा विक्षेप सहभुवा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला शब्द बोला गया है दुख। तो यहाँ पर दुख के बारे में हम जान लें कि दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा आदि भौतिक दुख और तीसरा आदि दैविक दुख। तो थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, मतलब काम क्रोध लोभ ईर्षा
आदि व्याधि के कारण और इंद्रियों की तृष्णा के कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। फिर आता है आदि भौतिक दुख। तो जो दुख या पीड़ा भौतिक जगत से उत्पन्न होती है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं, जैसे शरीर में चोट लगना, बुखार या बीमारी, भूख और प्यास आदि। आखिरी दुख है आदि दैविक दुख। जो दुख दैवीय शक्तियों या कहें प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सर्दी, गर्मी आदि। अब अगली उपबाधा है दौर मनस्य, अर्थात इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है उसे दौर मनस्य कहते हैं। जैसे आपकी इच्छा तो है योग में स्थित होने की, परंतु आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं योग में, या फिर आपका मन सांसारिक वस्तु में ज़्यादा है तो भी आप योग में स्थित नहीं हो पाएंगे। तो जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, भले ही आप यहाँ गलती अपनी कर रहे हैं, पर आपका मन उदास होगा और फिर आपका योग में स्थित होने की प्रति जो उत्सुकता है वो भी कम होने लगी। फिर आगे बोला गया अंग मेजत्व, मतलब आपके अंगों का कमजोर हो जाना। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मदिरापान करना, कोई नशा करना, अच्छा आहार ना लेना आदि। तो एक कमजोर शरीर के साथ आप कभी भी योग में स्थित नहीं हो सकते, इसलिए इसे भी एक बाधा माना गया है। अब अगली उपबाधा है श्वास प्रवास। श्वास मतलब बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में कोई विघ्न पड़ जाना। फिर आता है प्रवास, अर्थात बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना, अर्थात आंतरिक कुंभक में बाधा हो जाना। और कुंभक में बाधा होने से मन एक जगह नहीं टिक पाता और योग में स्थित होने से परेशानी होती है, इसलिए इसे भी बाधा कहा गया है। अब आगे बोला गया है विक्षेप सहभुवा। विक्षेप मतलब विकार, जो अभी हमने 5 समझे हैं। सहभुवा मतलब 7 होती हैं। किनके साथ होती हैं? जो हमने 9 बाधाएं पढ़ी थी उनके साथ होती हैं। तो उन 9 बाधाओं के साथ ये 5 उपबाधाएं भी होती हैं जो साधक को योग में स्थित नहीं होने देती हैं। अब इन बाधाओं को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक उपाय बताया है, जिसके बारे में अगले योग सूत्र, जो कि 32वां योग सूत्र है, में चर्चा की गई। तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यासा। तो यहाँ तत् का मतलब उन बाधाओं से है, यानी कौन कौन सी बाधाएं? 9 बाधाएं वो और 5 उपबाधाओं से प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व अभ्यासा, अर्थात हमें एक तत्व या एक उपाय का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीने एक तरीका अपना लिया, दूसरे महीने दूसरा तरीका अपना लिया। हमें एक ही तरीके को अपनाना है व उसमें एकाग्रता लाना है। अब तरीके तो महर्षि पतंजलि ने कई बताए हैं, जैसे ईश्वर प्राणिधान, प्रणव या ओमकार का जाप, पंच महाभूत या पंच तन्मात्राओं पर ध्यान आदि। तो हमें कोई एक ही उपाय का अभ्यास करना है, इसलिए यहाँ महर्षि पतंजलि ने एक तत्व पर जोर दिया है। तो दोस्तों 7वें अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब 8वें अध्याय में महर्षि पतंजलि चित्त को शांत करने के लिए और उपाय बता रहे हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मंगल हो।